ओ ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् तत्सर्वप्रतिष्ठितं प्राणस्येदवशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञा च न विदेह इति। हरि ओम तत्सत। निद्रा। लोगों की मन के भावना में निद्रा के प्रति कुछ संदेह हैं और निद्रा की एक अवस्था है। कुछ निद्रा को सात्विक कहा जाता है, कुछ तामसिक और कुछ राजसिक, और कुछ निद्रा को योग जनित होता है जो साधना के द्वारा प्राप्ति होता है। महापुरुषों ने कहा गया है निद्रा वही समाधि ही। निद्रा को एक समाधि के रूप से देखा गया है, परंतु वह निद्रा कौन सा है? वो आपको योग साधना के द्वारा जो निद्रा प्राप्त होती है वो समाधि की कहलाता है और उसको उत्तम श्रेणी का निद्रा माना जाता है। आपने अगर बासी पदार्थ, तामसिक भोजन जैसे कि खजूर का रस, नारियल का रस, महुआ का रस, शराब आदि या आज का बनाया हुआ भोजन रात्रि बीत जाने के बाद जो विगत दिन करते हैं तो उसमें मादकता गुण आ जाता है, तो स्वतः व्यक्ति का जो ज्ञान तंतु हैं, जो ब्रेन सेल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो स्वतः डीप स्लीप में वो चला जाता है जिसको निद्रा कहते हैं। तो ये तामसिक जनित निद्रा हुआ। और योग जनित निद्रा तो मैंने बता दिया, निद्रा वही समाधि, योग साधना करके जो निद्रा को प्राप्त किया जाता है। और एक निद्रा यह है कि आप दिन भर थकावट, बहुत कठोर परिश्रम किए हैं, भाग दौड़ किए हैं, प्राण बल ऊर्जा का बहुत शारीरिक श्रम किए हैं, तो आपको जब थोड़ा सा रिलैक्स होने का अवस्था आता है, साधारण बैठ जाते हैं, तो बैठे बैठे भी चाहे कुर्सी में भी होना क्यों, उसको बिस्तर की जरूरत नहीं होगा, कूलर फ्रिज की जरूरत नहीं होगा, और स्वतः आपको निद्रा आने लगती है क्योंकि वो थकावट जनित निद्रा है। तो निद्रा की यह सब अवस्था है। अपनी अपनी स्तर में उसको जाने कि हमको किसके कारण ये निद्रा आया। ये निद्रा तामसिक है या सात्विक है। कुछ निद्रा ऐसे ही है कि हमारा विचारों को शांत करती है और नई शुद्ध विचार देता है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। और वृत्ति क्या है? वो 5 प्रकार की वृत्ति है, प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। निद्रा भी एक वृत्ति है, उसको रोकना योग का काम होता है। वो कौन सा निद्रा को हम ये करें, रोके, उसका वृत्ति को निरोध करें। और तामसिक जनित, आलस्य जनित निद्रा को रोकने के लिए कहा गया है। इसीलिए अमेरिका का डॉक्टरों का एक रिसर्च है, व्यक्ति को 5 मिनट की निद्रा पर्याप्त है, परंतु हम 8-8 घंटा सोए रहते हैं। वो शरीर तो पड़ा रहता है और मनुआ चौदी सब घूमता रहता है, उसी में क्रिकेट खेलता है या दोस्ती यारों के साथ मजा लेता है या सोना चांदी बटोर लेता है, परंतु शरीर तो पड़ा हुआ है। वास्तविक निद्रा मन का होता है। मन से जो सुसुप्त में, एक होता है स्वप्न निद्रा, एक होता है सुसुप्त निद्रा। जैसे कि अभी आप सो गए, 6 घंटा में उठ गए, पता ही नहीं चला कि मैं सोया हुआ था। और एक निद्रा ऐसा होता है कि थोड़ी देर झपकी आता है और आंख तो बंद रहता है, शरीर पड़ा रहता है, परंतु स्वप्न की दुनिया में विचरण कर रहा होता है, तो वो स्वप्नकालीन निद्रा कहा जाता है। और एक सुसुप्त निद्रा भी होता है जो मन का पता ना लगे कि मन कहाँ था, एकदम छुप गया। जैसे कछुआ अपने आप अंगों को छुपा लेता है, पता नहीं चलता है कि ये एक पत्थर है या कोई एक जीव है। तो मन की ऐसे ही अवस्था को निद्रा कहा जाता है। तो इसीलिए अमेरिका के डॉक्टर लोग रिसर्च किए हैं कि एक व्यक्ति को 5 मिनट की पूर्ण निद्रा, जिसको सुसुप्त निद्रा कहा जाता है, वही निद्रा के अभ्यास करे तो 24 घंटा कार्य कर सकता है। जैसे कि किसान खेती बाड़ी में काम करता है, उसको 7 की 8 घंटे की निद्रा की आवश्यकता है। विद्यार्थी अपने जीवन में विद्याभ्यास करता है, उसको 6 घंटे की अति आवश्यक निद्रा रहता है। महात्मा गांधी अर्थात योगी लोग जो देश सेवा समाज सेवा करते थे, वो 4 घंटा निद्रा लिया करते थे। परंतु कुछ योगी हैं 7-7 दिन में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए झपकी ले लिया, फिर अपनी मन इंद्रियां काम अपनी
स्पीड में ये घोड़े अपनी आप काम कर रहे होते हैं। इसीलिए हम योग की शरण में आते हैं। योग से जनित जो निद्रा होता है वो वास्तविक निद्रा होता है। तो इसीलिए हम अभ्यास करें। निद्रा के नाम से हमारा शरीर में ब्लॉकेज आ जाता है, ज़्यादा सो लेते हैं, सवेरे उठ करके क्यों तनाव आता है, शरीर में पीड़ा अनुभव होता है, और ज़्यादा समय हम शरीर को रिलैक्स बना दिया है, सुला दिया। इसीलिए युवा अवस्था में शरीर को जगाना है। और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होता है, हर असंभव को हम संभव में परिणत कर सकते हैं। यही स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं। तो युवा एक ऐसा पीढ़ी है जो अपने आप को जगा लेता है तो अपने पीछे कितने लोगों को मार्गदर्शन कर सकता है। तो युवा अवस्था में विशेषकर लोग खान पीन में, वेशभूषा में, एक ही एकोमोडेशन में अपनी लाइफस्टाइल को अलग तरह की एक जिंदगी देते हैं। क्या वो युवा का एक दिशा है? नहीं। अगर युवाओं को अगर दिशा निर्देश लेना है तो स्वामी विवेकानंद के विचार को अवगत करें, अवलोकन करें कि युवाओं के प्रति उन्होंने क्या मार्गदर्शन किए हैं। और अपनी युवा शक्ति को जो हम व्यसनों में, खाने पीने में, टीवी सिनेमा में रात 12 बजे तक देखते रहते हैं और उसके बाद सोते हैं दिन की 8 बजे तक, क्या वो निद्रा का समय भी नहीं है? रात्रि 10 बजे से ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे तक सब जीव जंतु, जैसे कि कुत्ते हैं, गाय हैं, पंछियां देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपनी पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर अपनी दूर दूर तक अपनी आहार खोज करने के लिए चले जाते हैं। ये तो स्वाभाविक जीव जंतु में ये गुण है। तो हम मनुष्य क्यों 8 बजे तक सोए हुए रहते हैं और कौन सा उपलब्धि को प्राप्त करेंगे? जब तक हमारा 12 बजे तक लेट में सोना आदत नहीं छोड़ते हैं तब तक जल्दी जागना भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जल्दी समय पे सो जाना है और जल्दी उठ जाना है। क्योंकि आजकल जो है ना, पहले बच्चे रोया करता था तो माँ बाप अपने काम करने के लिए एक झुमुक एक इलेक्ट्रॉनिक चीज दे दिया करते थे तो खेलता था, माँ अपनी काम कर रही होती है। आजकल जितने भी युवा पीढ़ी देख रहे हो वो सब नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह हमेशा लगे रहते हैं मोबाइल में। ना जाने कोई गेम खेलता है, कोई फिल्म देखता है और अश्लीलता को देखता है और अपनी ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। समय पे निद्रा ले नहीं पाता है, समय पे योगाभ्यास नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं कर पाता है और अपने आप का मेंटल डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। भोजन करके तो शरीर का डेवलपमेंट कर लेता है, बढ़िया हट्टा कट्टा जिम जा करके, मेंटालिटी अपनी चेतना शक्ति का विकास नहीं कर पाता है। वो योग में ही संभव है, वो भोग में कदापि संभव नहीं है। इसीलिए युवाओं, आओ हम योग की शरण में जाएं और हमारे जीवन को धन्य बनाएं। आज की इसी भावना के साथ हरि ओम तत्सत।